लेट्स गो। सिमिलैरिटी, इसका जो वेटेज, अगर आप लोग मेरे से वेटेज जानना चाहते हो तो वेटेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम आपको बताएं तो इसका वेटेज इस चैप्टर का 6 से 10 मार्क्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब है आप लोगों को जो सर्कल्स में क्वेश्चन आ जाता है सिमिलैरिटी से, इसीलिए बोला इनडायरेक्टली। अगर आप बोलोगे सिर्फ सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से बताइए तो 5-6 नंबर, उससे ज्यादा जनरली देता नहीं है। ठीक है, तो सर ये जो है सिमिलैरिटी, ये जनरली मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक है सिमिलैरिटी, ये जनरली अपने लोग को 4 से 5 क्लासेस लगता है, बट इस बार हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको 3 क्लास में ही खत्म करें। क्योंकि रीजन सर ये हड़बड़ा के क्यों, हड़बड़ाने का बात नहीं है, रीजन है कि आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हम लोगों का बेहद ज्यादा होगा, उस पर आप लोग चिंता मत करना। बट खैर टॉपिक पे आते हैं, सिमिलैरिटी। ऑब्वियसली जब हम आपको सिमिलैरिटी बोलता है, आई मीन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आई मीन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आज एवरीबॉडी, आप लोग को सबसे पहले ना जो कंफ्यूजन आने वाला है, सुन लीजिएगा प्लीज, जो आप लोगों को कंफ्यूजन आने वाला है या लगभग तय है आएगा, वो है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक होता है क्या। तो पहले ही अब आपको क्लियर कर देते हैं। आप लोग देखो, अगर आप लोग मेरे को स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऑनलाइन वालों, तो मैंने अपना हाथ जोड़ा, तो जब मैंने ये हाथ जोड़ा आप सिंपली देखो, मेरा जो दोनों हाथ है, मेरा जो दोनों हाथ है एग्जैक्टली एक दूसरे पर सेट हो गया। अगर दुनिया में कोई भी दो फिगर, सुन लो सब कोई, अगर दुनिया में कोई भी दो फिगर अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाता है, अगर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाता है, दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। नंबर वन, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सिंपल भाषा में लेमन्स लैंग्वेज में, अगर दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर बैठा सके, दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर बैठा सके तो वो लोग कॉन्ग्रुएंट है। बट दो चीजें सिमिलर कब है, अच्छा एक बात और बता देता है, दुनिया में हर वो चीज जो कॉन्ग्रुएंट है ना वो सिमिलर है, बट जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया हम लोग, अभी क्लियर हो जाएगा। आप लोग सोचो, मान लो कृतिव, आप जो है ना फ्यूचर में इंजीनियर बन जाते हो, क्या बन जाते हो कृतिव, इंजीनियर, ठीक है। कृतिव बिल्डिंग बनाएगा, कृतिव जो है वो बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन कृतिव अगर आपको एक प्लॉट पे बिल्डिंग बनाने को दिया जाए, एवरीवन, कृतिव को अगर हम लोग एक प्लॉट पे बोले कि भाई बिल्डिंग बनाने तुमको दिया जा रहा है, मान लो ये जो बिल्डिंग होने वाला है ये लेट से अराउंड 44 फ्लोर्स का होने वाला है, एक बार के लिए मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या कि कृतिव डायरेक्टली उस साइट में जाएगा, सीमेंट बालू डालेगा और बिल्डिंग बनाने लग जाएगा? नहीं, सबसे पहले कृतिव को बिल्डिंग का एक जूनियर वर्जन, बिल्डिंग का एक जूनियर वर्जन, कृतिव को बिल्डिंग का एक जूनियर वर्जन जो है वो बनाना पड़ेगा। आइए लेके आते हैं जूनियर वर्जन को नीचे, कृतिव को एक जूनियर वर्जन बनाना पड़ेगा बिल्डिंग का। शायद वो कुछ ऐसा हो देखने में, शायद वो कुछ ऐसा हो एवरीवन देखने में जो कृतिव बनाएगा। समझ गए बात को? इसको हम लोग बोलते हैं एवरीवन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जनरली, प्रोटोटाइप जनरली रिजेंबल करता है एग्जैक्टली द ओरिजिनल थिंग को। मतलब प्रोटोटाइप से एक लगभग अंदाजा लग जाता है कि कितना जगह यूज होगा। फॉर एग्जांपल कृतिव को किसने कहा कि ये 5 मीटर होगा, तो कृतिव ने बोला कि भाई जो चीज यहाँ 5 मीटर है ना, रियल जमीन पे 1000 मीटर लगेगा, मतलब 200 गुना। जो चीज रियल लाइफ में यहाँ पे 8 मीटर है ना, वो चीज अगेन 200 गुना, यानी यहाँ कितना हो गया, 1600 मीटर। हमेशा इंटू 200 का रूल लेके चल रहे हैं मान लो। तो ये दोनों का अगर आप रेशियो निकालो, सुनो बात को, तो ये जमीन का 5 बाई जमीन का 1000 इक्वल है बिल्डिंग का हाइट 8 बाई बिल्डिंग का हाइट 1600 से। कारण कि दो देखो रेशियोज मैच हो रहे हैं, रेशियोज मैच हो रहे हैं, 1/200, 1/200। क्या दोनों बिल्डिंग का साइज सेम है? नहीं। पर क्या दोनों बिल्डिंग्स का प्रपोर्शन सेम है? हाँ।
साइज सेम है क्या? ना। प्रपोर्शन सेम है क्या? हाँ। प्रपोर्शन का मतलब रेशियो, रेशियोज इक्वल है क्या? हाँ। ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर, ऐसे फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर, जहां पे साइड्स का रेशियो इक्वल हो। मैं अभी और इजी करके बताऊंगा, अगर अभी कॉम्प्लिकेट हो गया तो और इजी करके बताऊंगा आप लोग को। मैं इसका सबसे बड़ा आसान एग्जांपल दे सकता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल। आप लोग सिमिलैरिटी की हो, खास करके जो हमारे आईसीएससी के दोस्त आज बैठे हैं पक्का किए हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स में सबसे पहला पेज में तुम लोग पढ़ता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लीनियर स्केल और स्टेटमेंट स्केल। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? 1:200। इसका मतलब, और गाइस सभी के लिए समझा रहे हैं, इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी अगर कोई फाइट करने जा रही है तो सीधा वहीं पे लैंड करेगी क्या? सीधा उस दिन पहले एक मैप बनता है, मैप, और मैप में देखते हैं कि रियल लाइफ में जो दूरी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 1 सेंटीमीटर की है, असल में वो दूरी रियल जमीन पर 2 किलोमीटर की है। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, जहां रेशियो हर समय सेम रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर का। तो यहां पर सिमिलैरिटी में हम लोग इक्वालिटी से मतलब नहीं रखते हैं कि दो फिगर्स इक्वल है तो वो लोग सिमिलर है, ऐसा बिल्कुल लेना देना नहीं है। दो फिगर्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दो फिगर्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या एक जैसे दिखने चाहिए, या एक जैसे, अरे नाम का ही मतलब है सिमिलर, सिमिलैरिटी। ये गाइज मैंने जो अभी कोशिश किया, सच बताया तो एग्जाम के हवाले से एक भी बात नहीं बोला, लेमेंस लैंग्वेज में ऑफलाइन वालों समझाने का कोशिश किया। ऑफलाइन सबको चमका क्या? हाँ ना बोलना प्लीज। ऑनलाइन वालों सबको चमका क्या? हाँ ना बोलना प्लीज। Yes, sir. अभी बता दो नहीं समझ में आया तो, क्योंकि जब हम इसको इलेबोरेट करेगा तब तुम नहीं अफोर्ड कर सकेगा बोलना। हम एकदम जीरो लेवल से बात कर रहा है, ठीक है? ओके सर, बात समझ में आया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, बात समझ में आया, आप जो भी बोले ब्रिलियंट। चलो अब मैं एक ट्रायंगल बना, ठीक? एवरीबॉडी देखिए, हमने आपके सामने जो है प्रेजेंट किया एक ट्रायंगल ए बी सी, और मैं यहीं पर प्रेजेंट करता हूं आप लोगों को एक ट्रायंगल डी ई एफ। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं हाउ टू प्रूव सिमिलर। अच्छा बाय द वे, अगर पहले पहले एक जबान सीख लो, अभी तक कुछ कॉपी नहीं करना आप लोग को, जब कॉपी करना होगा हम अपने आप बोलेगा। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होता है एवरीवन, तो आप ऐसे लिखते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दो अलग अलग बातें हैं। मान लो ये लोग कॉन्ग्रुएंट होते तो हम ये बनाता, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, तो हम लोग केवल ये बनाएंगे, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। आया बात समझ में? अरे पर भाई मेन बात करो ना, मेन बात करो आप कि सिमिलर प्रूफ कैसे करना है। 3 तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके? 3 तरीके हैं आपके पास। एवरीबॉडी, आप लोगों के पास 3 तरीके हैं। कोई कॉपी नहीं करेगा, हम कॉपी करने देगा। अगर आप लोग समझ गए तो कॉपी करने देगा। हाउ टू प्रूफ सिमिलैरिटी, देखो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, सम अपने आप उड़ा दोगे आप लोग। हाउ टू प्रूफ सिमिलैरिटी, 3 रास्ते हैं आपके पास। नंबर वन, नंबर वन, ए रूल। ए रूल, ए का मतलब होता है एंगल एंगल रूल। बात समझिएगा, अभी लिखना मत प्लीज। एंगल एंगल रूल मतलब मैं समझाता हूं आपको। मानो मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिया, दो ट्राइंगल्स ले लिया। अरे भाई ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, यहां ये 60 डिग्री है, यहां ये 70 डिग्री है। अरे भाई इसका मतलब अगर ए बी सी का बात करें और डी ई एफ का बात करें, तो आप लोग देखिए, आप लोग देखिए इधर पे एंगल, अच्छा कॉमन सेंस होता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स का दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही। खैर अभी मैं वो लिख नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग देखो एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, 60 डिग्री बराबर बात है। तो एंगल सी है वो एंगल ई के इक्वल है, यस और नो यार? इसको बोलेंगे 70 डिग्री। क्या बोलेंगे? 70 डिग्री। क्या बोलेंगे? बस
क्योंकि मैंने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ किया, मतलब मैंने तीन एंगल्स प्रूफ कर दिया इक्वल, तो ये लोग सिमिलर है। याद रखना, सिमिलैरिटी को ये नहीं चाहिए कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर फिट बैठे, वो किसको चाहिए कृत्रिम? कॉन्ग्रुएंसी को। वो किसको चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी को। सिमिलैरिटी को ये नहीं चाहिए कि दो ट्रायंगल एक दूसरे पे फिट बैठे, सिमिलैरिटी को ये नहीं चाहिए कि दो ट्रायंगल एक दूसरे पे फिट बैठे, कॉन्ग्रुएंसी को ये चाहिए कि दो ट्रायंगल एक दूसरे पे फिट बैठे। अच्छा, तो मतलब अगर दो एंगल प्रूफ कर दिए तो मतलब सिमिलर क्या? हाँ। अब हम आपको एक गलती करके दिखाते हैं, जो माही, अच्छा माही से गलती करवाते हैं। माही, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, हाँ या ना बोलो, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है। तो माही अपने ऐसे लिख सकता है, हाँ या ना बोलो, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। माही यस और नो यार? हाँ, नो, ये तो गलत था, गलत हो गया ना। एग्जैक्टली क्यों? समझो समझो क्यों। क्योंकि यहां पर जो ए है, ए का वैल्यू निकाल लो ना, ये है 130, तो ये हो गया 50। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, यहां ये 50 है। सो गाइस, आप लोग ट्रायंगल डीईएफ नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इधर पे ए है वो इधर पे एफ है। तो यहां पर अगर आपने ए पहले लिखा है तो इधर आपको एफ पहले लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप लोग देखो, जो यहाँ बी है वो यहाँ पे डी है, क्योंकि बी 60 है और डी 60 है, तो बी की जगह पे हम लोग यहाँ डी लिखेंगे, और जो यहाँ सी है वो यहाँ ई है। अब ये बात हुआ सही। अगर आपने भूल से भी डी ई एफ लिख दिया, एग्जामिनर वेट कर रहा है कि लिख दो एक बार। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना बोलो प्लीज। सब कोई कंफर्मेशन दो। यस सर, वेरी गुड यार, ब्रिलियंट Yes, ब्रिलियंट ब्रिलियंट यार, yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग जो है कॉपी कर लो, हेडिंग डाल लो, हाउ टू प्रूव सिमिलैरिटी। नंबर वन, ये कैसे पता चल गया कि सिमिलर है? बस क्योंकि डायमेंशन सिमिलर है ना, डायमेंशन सिमिलर मतलब एक दूसरे से जो इंक्लिनेशन है वो सेम है, तो बस सिमिलर है। ठीक है सर, लिख लिया सर हम लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। एंगल एंगल रूल, दूसरा है, दूसरा रूल है, अब कॉपी मत करना, हम अपने आप रुक जाएगा आप लोग के कॉपी करने के लिए, वेट करना, अभी सुनना बात। दूसरा रूल है, साइड एंगल साइड, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। ये एक अलग बात है, आप लोग सोच कुछ और रहे हो। इधर देखो, दो ट्रायंगल मैंने बनाया आपके साथ, मान लो एक बार के लिए रैंडम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, और ये आप लोगों का 6 है, ठीक है, ये आप लोगों का 5 है और ये आप लोगों का 10 है, ठीक है। अच्छा, और आप लोग को बता दिया, सुनो, आप लोग को बता दिया कि ये जो आप लोगों का है एंगल ए वो 60 डिग्री है, और यहां पर एंगल डी जो है वो 60 डिग्री है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर दो बातें हुई, शांति से समझिएगा। क्या पहला बिल्कुल सही देख रहे हो आप लोग कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 60 डिग्री है, बट सर यहाँ पे तो एक ही एंगल इक्वल हुआ। हाँ तो मैं तो यही लिखवाया ना बीच में। बट सराउंडिंग साइड्स, क्या बोला 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 बोला, सराउंडिंग साइड्स, एवरीवन सराउंडिंग साइड्स को देखो, सराउंडिंग साइड्स को देखो, रेशियो बराबर। और मैं बोला था सिमिलैरिटी को इक्वालिटी नहीं चाहिए, सिमिलैरिटी को चाहिए प्रोपोर्शनल। यानी कि आप लोग सब अग्री करोगे कि ए बी यानी 3 डिवाइडेड बाई डीई जो आया यानी कि 6, है ना, यानी कि 3/6 यानी हाफ आया। सिमिलरली AC जो दोनों एंगल बीच में और साइड साइड में है, तो यानी कि ये जो 10 है, यानी कि AC बाई DF जो कि है 5/10 के, 5/10 के, तो यानी कितना आ गया, हाफ। इसका मतलब एवरीबडी ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू हाफ। मतलब देखो आप लोग देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, सुनो, ए बी बाई डी 3/6 हाफ है, वैसे ही ए सी बाई डी एफ 5/10 हाफ है, क्योंकि रेशियो इक्वल है, क्योंकि रेशियो इक्वल है दो साइड्स का। ऑब्वियसली एक साइड से इक्वल निकाल भी कैसे लेगा बता, तुम सिर्फ 3/6 निकाल के क्या ही खुश हो जाएगा, कम से कम दो तो तेरे को ऐसे भी निकालना होगा। 3/6 5/10 से बराबर हो सकता है, हाँ या ना, हो गया बराबर। तो ये हो गया अपना साइड साइड रूल, ये अपना हो गया साइड साइड रूल। और क्योंकि एवरीबडी यहां पर जो है ना, एवरीबडी यहां पर जो है ना, एंगल बीच में है, एंगल बीच में है, इसीलिए साइड एंगल साइड। मोहित के मन में एक सवाल, बहुत जोर से मोहित बोल रहा है, बहुत जोर से, थोड़ा धीरे बोल। मोहित जोर जोर से चिल्ला के क्या बोल रहा है मन मन में, लेकिन सर जरूरी है क्या एंगल बीच में ही रहे? ये तो सोच रहा था अभी कि जरूरी है क्या, तो सुन ले बता रहा है, एंगल जरूरी है क्या बीच में ही रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जरूरी है एंगल बीच में ही रहे, पर जो आप लोग क्वेश्चन देखोगे 99% चांसेस है कि एंगल बीच वाला ही देगा। कारण कि प्रैक्टिकली अगर एंगल इधर उधर दे दिया ना, तो वो फिगर सही बैठता नहीं है। क्योंकि समझो ना, दो इस साइड का फिगर है, उसके बीच में एंगल है, तब वो साइड सिमिलर होगा, अगर वैसा ही रेशियो में कुछ हो और एंगल वही हो बीच में। वरना मान लो 3 और 5 वाला के बीच में 60 बन रहा है, पर यहाँ पे मेरे पास ये 6 और ये 8 और इसके बीच में 60 बन रहा है, तो बात को जम नहीं रहा है। बट सिंपल में अगर मैं बात को सिंपली कंक्लूड करूं ना, इतना माथा मत लगाओ, सिंपल आपको क्या करना है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल देखना है और एक एंगल इक्वल देखना, आपको बीच बीच कुछ नहीं है। आई थिंक दैट मेक्स द जॉब इजी। बट एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहां अगर साइड एंगल साइड लगाना पड़ा ना, तो एंगल मोहित हमेशा बीच वाला ही होगा, साइड वाला होगा नहीं, क्योंकि उससे जेन्युइनली सिमिलर प्रूफ नहीं हो, क्योंकि फिगर का डायमेंशन ही इधर उधर होगा। अभी के लिए सिंपल में याद रखो कि दोनों साइड और एंगल बीच में, दोनों साइड और एंगल बीच में, खत्म हो गया ना। अभी के लिए याद रखो, कॉपी कर लो एवरीवन। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो जी? Yes, sir. डाउट है बिंदास बोलो, अगर क्लियर है तो ठीक है। इन्हीं केसेस सिमिलैरिटी का अपने सिलेबस में दो लिखवा दिए, तीसरा बता रहे हैं, उसके बाद अपने थोड़ा सम्स की तरफ भागेंगे।
चलो लेट्स गो। डन है क्या? तीसरा रूल, एवरीवन अब सुनना प्लीज। तीसरा रूल, आप लोग प्रेडिक्ट सही कर रहे हो, साइड 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 है, एंगल 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 हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, तो साइड 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 है। और जनरली इसमें तीन ही होता है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी जितना वैरायटी देखने को मिलता नहीं है। साइड 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 वाला रूल सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पर फोकस करता है, केवल प्रोपोर्शनलिटी पर फोकस करता है, आप लोग ये समझो बाहर। इधर देखो, यहां पर ये देखो आप लोग बाहर, बराबर है। आज ये 5 है मान लो, ये 4 है मान लो, ये 2 है मान लो एक बार के लिए, और आप लोगों को बोल दिया गया कि ये जो है आपका 2.5 है, ये जो है आपका लेट्स से 1 है, और ये जो है आपका 2 है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि 2.5 यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली ABCDEF, सुनना बात को प्लीज। तो आप लोग को ये समझ आ गया कि सर DE डिवाइडेड बाई AB इक्वल है EF डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू DF डिवाइडेड बाई AC इक्वल्स टू 1/2। सोच के देख लो ना, 2.5/5 हाफ, 2/4 हाफ, 1/2 हाफ। इसको बोलते हैं साइड साइड रूल। अगर ये प्रूफ कर दिया तो आपको कुछ अलग से करने का दरकार नहीं है। समझ आया? अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बताता है। पहले तो ये हो गया साइड साइड साइड, समझ आ गया? कॉपी कर लीजिए पहले, फिर आप लोगों को एक बात और बताएं। साइड 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 हेडिंग डाल दीजिए और ये एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। सर आप बोले क्या तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंगुलर भी है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यहाँ पे भी बैठ जाएगा तभी तो ट्रायंगल सिंगुलर। अब तो कौन, एक मिनट पहले कॉपी कर फिर बोलता है। ठीक है, अब गाइज मैंने क्या बोला समझिएगा। मैं बोल रहा था मोहित आप लोगों को कि जितना कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग 4-5 फंडा सीखते थे ना, वो यहाँ नहीं है। बट भाई ये बिल्कुल ही नहीं बोला कि कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर नहीं है। हाँ, अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब वो एक दूसरे पे फिट बैठ जाएगा, तो जब फिट बैठ जाएगा तो उसका तो ऑब्वियसली सारा एंगल सारा रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स मे नॉट बी। तो ये हम लोग अब फाइनली ये समझ में आ गया। अब लिख लेंगे अपने लोग यार, फाइनल बात लिख लो, ऑल congruent triangles are similar but all similar triangles may not be congruent, may not be congruent, may not be congruent. All congruent triangles are similar but all similar triangles may not be congruent. चलिए अब मैं आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं, करके बताइए, है ना? एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं जिससे समझ आएगा आप लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है ना? तो ट्रायंगल में बनाया आपके सामने, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए, साथ साथ 2.4 है क्वेश्चन है, साथ साथ कॉपी कर लो। ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 3, ये साइड का लेंथ है एवरीवन, मतलब EF का जो लेंथ है गाइस वो 2.4 है
और डीएफ का जो लेंथ है गाइस वो 3 है। याद रखना सिमिलैरिटी सर्कल्स में भी काम आता है। सिमिलैरिटी खुद में तो एक चैप्टर है, सर्कल्स में भी सिमिलैरिटी काम आता है यार, जो भी है। और ये आपका 65 डिग्री हो गया। एंड सिमिलरली एवरीवन, यहां पर जो है आप लोगों का, यहां पर जो है आप लोगों का, जस्ट अ मोमेंट, ये डायग्राम मत कॉपी करना, मतलब ये जो है ये गलत हो गया, इधर देख लेना। ये किसी के बगल में एक डायग्राम है आप लोगों का, ये आपका 4.5 है, ये आप लोगों का 4.5 है, ठीक है। ये आप लोगों का ए है, यहाँ आप लोगों का बी है, यहाँ आप लोगों का सी है, ये आप लोगों का 65 डिग्री है, और ये आप लोगों का 3.6 है। ये हमारे को दिया हुआ है। अब आप लोगों को बताना है इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, नहीं है। अगर है तो कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर है, ये सब आपको गाना बताना है। अटैक करेगा। Come on everybody, try it out. समझिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं सोल्यूशन एवरीवन। इधर देखिए, ऑनलाइन वालों आप लोग का जवाब चाहिएगा मेरे को एक एक जन का, तो बी रेडी एवरीबॉडी, ठीक है। आई विल आस्क माय क्वेश्चन टू यू ऑल। क्या आपको दिख रहा है एंगल एफ और एंगल बी इक्वल है? एवरीबॉडी यस और नो बताइएगा फटाफट यार। यस सर, बात सही है सर। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूं एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 65 डिग्री। ठीक बात है सर, ठीक बात है। अब देखो यार, याद रखना ऑनलाइन वालों सुन लो सब कोई, आप लोग से एक बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर नहीं सुनोगे तो, प्लीज सुनो। जैसे आप लोग अगर देख रहे हो, सुनो, जैसे आप लोग देख रहे हो डीएफ ये 3 है, ईएफ को ये 2.4 है, बराबर। अब समझो बात, एफ एवरीवन, ये लैंग्वेज को सुनना आप लोग। एफ, यहां पर मेरा जो एफ है वो 65 और बी जो है वो 65 है, तो मेरा लैंग्वेज भी वैसे मूव करना चाहिए। मतलब कि जब मैं ईएफ बोल रहा हूं, जब मैं ईएफ बोल रहा हूं, ईएफ है मेरा 2.4, ईएफ है मेरा 2.4, तो इंटेंशनली व्हाट आई विल डू इज 2.4 भाई, ऑब्वियसली मेरा जो इंटेंशन है वो है इसको लिखने का, 3.6 को लिखने का। किसको लिखने का? 3.6 को लिखने का। समझो बात को, पहले देख लो कि आज ये 3 है, ये 4.5 है, 3 है 4.5 है, और यहाँ पे 3 है 3.6 है, बराबर है एवरीवन। मतलब मैं क्या करने लग रहा हूँ, सारी चीजें कंपेयर कर रहा हूँ। तो ईएफ हो गया ये, और यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया। अब समझो, ईएफ बाई हम लोग अगर करते हैं बीसी, क्या करते हैं? बीसी, तो ये लैंग्वेज गलत हो गया। कारण कि एफ जो है, कारण कि एफ जो है वो बाद में, एफ है 65, एफ है 65, मेरा बी है 65, तो मैं बीसी लिखूंगा कि सीबी? सीबी। क्या लिखना सही रहेगा? सीबी। सर जो हम लोग को समझ में आया, सीबी लिखना सही रहेगा। एग्जैक्टली माय पॉइंट। आया समझ में बात? क्यों? क्योंकि ई एफ है, सर बात तो ई एफ 2.4 है, बीसी 3.6 है, बात वो लिखने का नहीं। सिमिलैरिटी में अपने ये मेंटेन करेंगे कि जो जिसके साथ करस्पॉन्ड करता है उसको उसके बाजू में बैठाने का मतलब, करस्पॉन्ड करने का मतलब
जो उस ट्राइंगल के लिए एफ है वो इस ट्राइंगल के लिए बी है। तो यानी कि ई एफ बाई सी बी कितना है एवरीवन 2.4 बाई 3.6। इसका मतलब अगर आप लोग काटाकुटी करोगे तो ये आएगा 2/3। मैंने 1.2 से काटाकुटी किया। किससे काटाकुटी किया? 1.2 से। और कोई को अगर ये काटाकुटी नहीं आता है तो फिर से उसके लिए और सिंपल कर देते हैं, ऊपर नीचे इंटू 10 कर लो जिससे 24/36 आ जाए। 12 2 और 12 3 सिर्फ किया क्या, ई एफ बाई सी बी निकाला, जिसमें जो ई एफ है वो 2.4 है और सी बी जो है वो 3.6। एनी क्वेश्चन एवरीवन? नहीं सर। हाँ बोलिए। लेना चाहिए ना। नहीं, कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ आप देखते तो चलो ना, ये क्लियर है ना, बस इतना सुनते चलिए ना, आप क्या दिक्कत है। अब इधर देखो सबको, ई एफ और सीबी का गेम बच गया। अब आपको मैं क्या बोलता हूं, इधर देखो बी ए है। क्या है? बी ए। आप लोग एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो एवरीबॉडी, आप लोग एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो, बट बी ए मेरा है 4.5 बराबर। अब यहां पे सामने बी है और आप लोग सीख गए कि एफ और बी करस्पॉन्ड करता है, एफ और बी करस्पॉन्ड करता है। तो यहां बी है तो यहां ऊपर क्या होगा? एफ होगा, एफ होगा। और देखो ए है तो ए के साथ क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? डी कर रहा है, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, डी कर रहा है। तो ये कितना हो गया बोलो? 3/4.5। अब अगर हम इंटू 10 कर दें ऊपर भी और नीचे भी तो मेरा क्या आ गया? 30/45। यानी कि अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा 5 से कट रहा है क्या? 5 से क्या यार, 15 से काट दीजिए ना। 15 2 15 3 2/3 फिर आ गया। मतलब मेरा एवरीबॉडी प्रूव हो गया। पहली बात कि ई एफ बाई सी बी इक्वल टू एफ डी बाई बी ए, पहली बात। और दूसरी बात, मेरा एंगल तो पहले से ही प्रूवन था, एफ इक्वल टू एंगल बी। बात 2, और इसका मतलब साइड एंगल साइड देयरफॉर। अब रुको, यहां पे सावधान हो जाना, यहां पे सावधान हो जाना। एक पूरा का पूरा माइंड बिछा हुआ है आपको उड़ाने के लिए। कारण कि आप तो कैजुअली लिखाओगे DEF इज सिमिलर टू ABC, वो सही है क्या? नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर ट्रायंगल। अब देखो यहां पर ना अपने लोग को ध्यान देना है एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। देयरफॉर मैं लिख रहा हूं, अच्छा मैं ना एक एक करके कोरेस्पोंडेंस दिखाता हूं। अब मैं एक साइन लिखूंगा, ये रियल लाइफ में एग्जाम में नहीं लिखो तो चलेगा, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं एक साइन। समझो बात को क्या, वो बात ये है कि जो F है वो B है, यानी F करेस्पॉन्ड्स टू B। इस साइन का मतलब है करेस्पॉन्ड्स, मतलब जो उस ट्राइंगल के लिए F है वो इस ट्राइंगल के लिए B है। वैसे ही हम लोग देखें, जो इधर E है वो इधर C है, तो यानी E करेस्पॉन्ड्स टू C और D करेस्पॉन्ड्स टू A, D करेस्पॉन्ड्स टू A, D करेस्पॉन्ड्स टू A। इसका मतलब मैं लिखूंगा, अब जब मैं लिखूंगा देयरफॉर, पहले आप कुछ भी लिख दो, पहला ट्राइंगल आप कुछ भी लिख दो, आपको DEF लिखने का शौक है लिख लो, बढ़िया बात। सिमिलर टू, अब देखो यहां D है तो D की जगह A आएगा, यहां E है तो E की जगह C आएगा, जी हां। और F है तो F की जगह B आएगा। रीजन साइड एंगल साइड। एक मिनट, आगे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई कैन हियर इट। इतना क्रिस्टल क्लियर ऑफलाइन यस और नो बोलो, ऑन ऑनलाइन यस और नो एवरीवन, कम ऑन यार। Yes, sir. यस, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं और क्वेश्चन सुना मैं आंसर भी दे दूंगा। कॉपी कर लो प्लीज। यहाँ पे एफ डी बाई बी ए के बजाय हम ऐसा तो लिख सकते हैं डी एफ बाई ए भी। फिर से बोल। एफ डी बाई बी ए के बजाय डी एफ बाई ए भी, ये वाला लाइन है एफ डी बाई बी ए। नहीं तो बी एफ कैसे हो सकता है? बी तो इधर है तेरा और एफ इधर है। यहाँ पे सर, यहाँ पे एफ डी लिखा था, एफ डी बाई बी ए, एफ डी बाई बी, हाँ उसको उल्टा करके लिख दिया बी ए बाई एफ डी, डी एफ बाई ए डी एफ। एक मिनट रुक जा, डी एफ देखने दे, डी एफ। बाई ए बी। हाँ वो करना, क्या मुंह है, तुम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या? एकदम ऑब्वियस करस्पॉन्ड करना चाहिए। तुम एफ डी लिख या डी एफ लिख कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर अगर डी एफ लिखा है तो नीचे भी ए बी लिखना। हाँ तो गड़बड़ हो जाए। हाँ वो बात सही। कॉपी हो गया क्या? हाँ जी सर।
एवरीबडी कॉपी डाउन। ऑनलाइन वालों हो जाए तो चैट में डन लिख देना प्लीज। नहीं समझ में आया पूछ लो। एक दिन में 10 सम नहीं करना है, 3 ही करो, बट कायदे से समझ के करो। क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। हाँ हर्षित बोल, क्या डाउट है तेरे को? सर वो एक बार आप ट्रायंगल का डायग्राम पे वो ले जाएंगे। ये बिल्कुल ले आया। सर यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है कि इसमें डीएफ जो है वो एबी के साथ जाएगा। नहीं, मैं समझ गया। यू आर टेलिंग कि जो डी है यहाँ पर वो ए है, और जो एफ है यहाँ पे वो बी है, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। ठीक है, मैं समझ गया आपका। तो व्हाट अवर फ्रेंड इज टेलिंग इज कि डी एफ जाएगा ए बी के साथ। मतलब आप बोल रहे हो डी ए है और एफ बी है, हाँ या ना? हाँ सर। तो बाबू आप एक बात बताओ, आप कहाँ गलत बोले? मैं भी तो यही लिखा बाबू, जो डी है वो ए है और जो एफ है वो बी है। कहाँ गलत है? और आप भी तो यही बोले बाबू, मैं जो एफ डी बाई बी ए लिखा। अभी तो मोहित यही पूछा, आप सुने ही नहीं। मोहित भी तो यही बोला कि हम इसको डी एफ बाई ए बी लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल लिख। हर्षित समझ में आया? लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता है? सर सॉरी दूसरा नहीं क्वेश्चन बात था बट बात समझ गया कि नहीं हर्षित, ये बता। समझ गया, लेकिन वो क्या कंफ्यूज हो गया अभी। वक्त क्या बोलते हैं, वापस एक बार चीज पूछना है, एक चीज। अच्छा हाँ बिल्कुल, बोलना क्या पूछना है। और सर ये वाला जो है उस टाइम तो गलत बोल दिया था। ये जो है अ, बोल, कौन सा, आराम से बोलना। सर ये ट्रायंगल को आप थोड़ा वैसे बना देंगे एक बार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला को ऐसे, ऊपर वाला के जैसे, मतलब 65 डिग्री को इस साइड ऐसे करके बना देंगे आप। नहीं, वही तो हम बोला, जो डायग्राम दिया है वो यही दिया हुआ है ना। हर्षित तुम क्या बोल रहा है मेरे को मैं समझ गया कि 65 इधर लिख दीजिए राइट में, है ना? हाँ सर। तो हर्षित वही तो गेम का मैजिक है ना, कि वो नहीं दिया हुआ है, 65 लेफ्ट में ही लगा के दिया हुआ है ना। सर अगर डायग्राम मान देते हैं, सी को ऊपर कर देते हो, सी ए बी। एक मिनट हर्षित, पहले तो ये समझा क्या? अब तेरा कंफ्यूजन क्या ये बता। देखो मैं बताता हूं हर्षित, सिंपल लॉजिक से कैसे सोचा जाता है, कोई टेंशन नहीं है, सुनो सिंपल लॉजिक से। पहला बात तो ज्यादा नाच गाना करने का दरकार नहीं है। एग्जाम ना, तुम टाइम बाउंड एग्जाम दे रहा है, 8 घंटा नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। हर्षित ये तुमको नहीं, जनरल क्लास को बोल रहा हूं। तुमको पहला पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। नहीं समझा? पहला पॉइंट का मतलब बुद्धि लगाओ। हर्षित या सारे लोग इस बात में तो आप लोग सब शक कर ही नहीं सकते कि एफ 65 है और बी 65 है, मतलब एफ और बी एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करेगा। हर्षित हाँ ना बोल तुम। हाँ सर। इसमें अग्री करता डिसएग्री करता? हर्षित आराम से बोल। हाँ। हम सिर्फ हर्षित से बात कर रहे हैं जिसको डाउट है, बट हर्षित के थ्रू बात सबसे कर रहा है। क्लियर? इसको क्लियर मतलब सबको क्लियर। इधर सुनो, तो हर्षित ये तुम क्वेश्चन कर ही नहीं रहा बराबर। हर्षित अब एक चीज देख हर्षित, मैं ये चीज ढूंढा हर्षित, सुन, मैं ये चीज ढूंढा हर्षित कि 2.4 by 3.6 भी 2/3 होता है और 3 by 4.5 भी 2.2/3 होता है। हर्षित इतना तो अग्री करेगा, हाँ या ना बोल। ये मैं पहले ही ढूंढ रखा हूं हर्षित, लिखने का बारी आता है। हर्षित सुन, मैं लिखूंगा 2.4 by 3.6, राइट हर्षित? देख लिख दिया यहाँ पर, हाँ या ना बोल। हाँ सर। भाई जब 2.4 by 3.6 लिखा, 2.4 हर्षित एक बात मेरे को बता, 2.4 मेरे को, हर्षित तेरा जो मन हो वो बोलना। 2.4 किस साइड को बोलेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में? साइड का नाम तुम बोल अपने मर्जी से। ईएफ। देख तुम बोला ईएफ, अब सुन हर्षित, जैसे ही तुम 2.4 की जगह ईएफ बैठाया, अब रुक जा हर्षित, तुम एफ बाद में लगाया, हाँ या ना बोल। हाँ। तुम खुद अग्री किया था कि एफ बी से करस्पॉन्ड करता है क्योंकि दोनों 65 है, हाँ ना बोल। हाँ। मतलब हम बी बाद में बैठाएगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ तो बता मेरे को, अब अगर बी तुम बाद में बैठाया तो बी के सामने 3.6 के लिए तुम क्या बैठा सकता है? तेरे पास एकमात्र ऑप्शन क्या है? सर यहाँ पे तो 4.5 आना चाहिए ना। क्यों मतलब मैं नहीं, अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम लोग क्या कर रहे हैं। मैं हर्षित समझ गया तुम्हारा बात, पहले तुम समझ। 2.4 by 3.6 हर्षित देख, तुम जो 4.5 वाला बात कर रहे हैं ना,
वो सम हम फिर से करके दिखा देगा हर्षित। तुम अभी 2.4 बाई 3.6 2/3 होता है और 3 बाई 4.5 2/3 होता है। ये अग्री किया डिसएग्री किया? अग्री किया ना। हाँ हम 4.5 वाला बात समझ गए, हम वो दिखाएगा। अब हर्षित मेरे को ये बता, 3.6 आपका बीसी है जिसमें एफ के बाद आप बी लिख दिए, तो हर्षित एकमात्र वैल्यू यहाँ आप क्या बैठा सकते हो? सी। यस, यही तो हम बोल रहा था हर्षित। मतलब ऑटोमेटिकली तेरे को समझ में आ गया ई सी को करेस्पॉन्ड करता है, तो बचा क्या? ए, तो ए डी को करेस्पॉन्ड करेगा। हाँ ना बोल हर्षित। हाँ पहले ये बात चमका नहीं चमका ये बता। हाँ वेरी गुड, ये कंफ्यूजन क्लियर। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो एक दूसरा मैटर ही है। सुनो सब कोई को, ये क्वेश्चन जो हर्षित तेरा कंफ्यूजन है ना, ये मेरे से पूछा जा चुका ऑलरेडी। हम खाली पहला क्वेश्चन बताया, अब क्वेश्चन क्या चल रहा है, डिबेट क्या चल रहा है, सुनिए सब कोई। व्हाट अवर फ्रेंड्स आर आस्किंग इज कि मान लो ये जो ट्राइंगल मैं लिखा था फिर बना देता हूं, DEF था जिसमें ये 2.4 था, ये 65 डिग्री था, ये 3 था, और ये एक मिनट, ये आपका ए है बराबर, ये ए है आपका बराबर, ये बी है आपका, और ये है सी, ये 3.6 है, ये आपका 65 डिग्री है, और वो आपका 4.5 है ना। सही से देख रहे हैं ना? ठीक है, सही से देख रहे हैं, सही सही सही। अब आप लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नाउ व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग मी अबाउट इज कि सर आप 65 तो इक्वल लिखा, ये तो कोई डिबेट ही नहीं है, सबको यूनानिमसली एग्री किया इस स्टेप में। नाउ देवांश समझो सबका कंफ्यूजन क्या चलने लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सर जो फर्स्ट स्टेप में आप किए, हम पहले फर्स्ट स्टेप रिवाइज करवा रहे हैं कि आप मेंटली कैलकुलेट कर लिया था कि 2.4 बाई 3.6 होता है और 2/3, और 3 बाई 4.5 होता है 2/3, और आप कर दिए। हम लोग के दिमाग में 2/3 नहीं आया, हम लोग के दिमाग में क्या आया हम लोग बताते हैं। हम लोग के दिमाग में आया कि काश सर 2.4 और 3.6 को रिलेट करने की जगह काश सर 2.4 और 4.5 को रिलेट करें। सुनो बात तो सुनो, पूरा बात। मैं बोला अच्छा, सुनो एक बार एकदम बात सुनना। काश सर 2.4 और 4.5 को रिलेट करें, ठीक। ये लिखा हर्षित, तुम यही बोलने वाला था, हाँ ना बोल। हाँ अभी सुनते जा, हम अभी कुछ, अब मेरे साथ अल्फाबेट का क्वेश्चन मत करना, हम अल्फाबेट अपने आप लगा देगा। तुम लोग जो बोल रहे हैं हम वो बता रहे हैं। एंड देन पीपल विल से ऑब्वियसली कि अगर आप यहाँ पर 2.4 उठाए और यहाँ 4.5 उठाया, तो यहाँ का 3 उठाओ और यहाँ का 3.6 उठाओ। ठीक है, यहाँ पे उठाता है 3 बाई 3.6 उठाता है। दो दो चैलेंजेस है मेरे सामने। पहले तो इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो फिर हम आगे कुछ सोचे या हम आपसे आगे कुछ बात करें, वरना बात ही खत्म हो गया। अब इधर देखो एवरीवन, ये पॉइंट पॉइंट गया, तो ये आया क्या रियल लाइफ में 24/45, 24/45। आई थिंक 3 काटता है दोनों तो नहीं क्या, 3 8 जा और 3 15 जा, बराबर एवरीबॉडी, बराबर एवरीबॉडी। यस सर, 8/15 हो गया। यही है ना, कृत्य यही है ना, वेरी गुड यार। अब सुनो सुनो सुनो, 3/3.6 आया, 3/3.6 आया। जब 3/3.6 आया, अपने लोग इसको लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, 30/36 मल्टीप्लाई 10 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ पीपल विल अग्री कि ये सर शायद 6 से कट रहा है ऊपर नीचे, बराबर, ठीक है। 5/6 है या ना बोलो, यस सर। तो आप लोग एक बात समझिए, पहला बात, हम लोग 2.4 और 4.5 को रिलेट किया। सुनो तुम लोग, सुनो बात को, तुम लोग जो बोल रहे हैं, तुम लोग 2.4 और 4.5 को रिलेट किया, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, और एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में समझना आप लोग यार। 2.4 बाई 4.5 अपना 8/15 दे रहा है, और 3/3.6 अपना 5/6 दे रहा है, जो कि बोलना ये हो गया, मतलब मैं इस तरह से बात करने लग रहा हूं कि FE आप लोग का, हम ये अल्फाबेट पुट कर रहा है। एवरीवन, जिन लोगों ने बोला 2.4 बाई 4.5 का अल्फाबेट पुट करो, तुम लोग को अपने आप गलती नजर आएगा। F बैठाया आपने सर, और E बैठाया आपने सर, F बैठाया और E बैठाया, बात समझना सर। ठीक है सर, बिल्कुल। F बैठाया यहाँ पर और E बैठाया इधर पे, और इधर पे
क्योंकि एफ और बी को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, तो पीपल वुड बी कि सर यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पर ए हो गया। जो लोग बोल रहे हैं हम उसका बात कर रहे हैं, हम उसको एकदम कॉपी करेगा। ठीक ठीक है सर। देन लोग बोले कि 3/3.6 लिखो। ठीक, 3/3.6 लिखो, मतलब 3 हो गया मेरा डीएफ, 3 हो गया मेरा डीएफ। आप ही लोग बोले 3 हो गया डीएफ, और क्योंकि एफ है हमारा बी से एसोसिएटेड, एफ है हमारा बी से एसोसिएटेड, तो ये हो गया हमारा बीसी। यस और नो बोलिए। ये तो, क्योंकि सीबी, जी बिल्कुल ठीक, पीपल आर सेइंग सीबी, तो सीबी, लेट इट बी सीबी। ठीक है सर, यहां लिख दिया सीबी इक्वल्स टू एज पर पीपल 3 भाई कितना आया बोलो, 3.6 बराबर है। ये लिखा जो आप लोग का लैंग्वेज। प्रॉब्लम कहाँ है, परेशानी कहाँ है? परेशानी है इंक्लूडेड एंगल में, परेशानी है इंक्लूडेड एंगल में, कि आप लोग एफ को बी के साथ कोरिलेट तो कर दिए, एफ को बी के साथ कोरिलेट तो कर दिए, बट जब अपने लोग को ट्राई करना है सिमिलैरिटी के लिए, तब अपने को दोनों कॉम्बिनेशन देखना है। वन वेयर इट इज प्रूविंग टू बी सिमिलर, या अदर वेयर इट इज प्रूविंग टू बी नॉन सिमिलर। अगर सारी बातें एक जैसी हैं एवरीवन, अगर सारी बातें एक जैसी हैं प्लीज, तो एवरीबॉडी, तो वी गॉट टू टेक दैट एंगल, वी गॉट टू टेक दैट एंगल जहां पर सिमिलर प्रूव हो रहा है। पहला बात तो ये, लेकिन ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन हम दिया, अभी हम इसको और बढ़ाएगा। सुनना बात, पहला बात तो ये कि हम लोग हमेशा उसको फेवर करेंगे या उस आंसर को फेवर करेंगे जहां सिमिलर प्रूव हो रहा होगा। तो ये बात तो खत्म हो गया, पहले बात। दूसरा बात, आपके पास दो एंगल्स है, आपके पास दो एंगल्स है, 3 और 2.4 में छोटा कौन सा है? 2.4। आप एक साइड का, एक ट्रायंगल का छोटा साइड को दूसरे ट्रायंगल का बड़ा साइड से बढ़ा दिए। क्लास 8 का स्टूडेंट को पकड़ के लाए और 12 से लेकर आए और मैथ्स में बोले आप टक्कर लो। लॉजिक क्या है भाई, 8 का 8 के साथ टक्कर करवाना। अब तुम लोग को चमका, अच्छा भाई एकदम बेसिक बात करता है। ये 2.4 है, ये 3 है, ये 3.6 है, ये 4.5 है। कोई भी बुद्धि है क्या इस बात में कि तुम इसका छोटा साइड को इसका बड़ा से कंपेयर कर रहे हैं? कभी भी सिमिलर आएगा क्या? ये बात हम पहले ही बोल देता कृतिव, ये बात हम पहले ही बोल देता, बट जो डेप्थ से सब सुना ना इतना आराम से कि कोई सुनता नहीं। फिर हर्षित चमका भाई, अगर कंपेयर कर रहा है तो दोनों छोटा को कंपेयर करना दोनों बड़ा से। हाँ या ना बोल हर्षित। हाँ आ रहा है बात समझ में? अरे इन दोनों में ये तो सबको मालूम 2.4, तो अगर सिमिलर, कभी जिंदगी में सिमिलर नहीं होगा कि इसका छोटा साइड इसका बड़ा के उससे रेशियो में मैच करेंगे। लॉजिक है इस बात में कोई भी? सिमिलर तो तब होगा ना जब इसका छोटा के साथ रेशियो बना रहा है और इसका बड़ा के साथ रेशियो बना रहा है। सिमिलरिटी तो उसको बोलते हैं ना भाई। हाँ या ना बोलो यार, आ रहा है ना बात समझ में? बात समझ में आया ना? यस सर, ये बात जी। अगर इसको और बात नहीं समझ में आया ना, हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक बच्चा छोटा है, ठीक है, और एक बच्चा बड़ा है, बराबर है। और एज ह्यूमन बींग्स हम लोग के पास 4 लिम्स होता है। 4 लिम्स का मतलब है 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, समझो बात। अच्छा, ये सेमी इंसान है, मतलब यही बच्चा बड़ा हो गया, यही बच्चा बड़ा हो गया। इसके लिए हम क्या करेगा, हम अगर इसका ये हाथ पकड़ा है तो ये हाथ का रेशियो ये हाथ से कंपेयर करेगा, करेक्ट? ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पांव हम लोग का हाथ से बड़ा होता है। हम क्या कर रहा है, इस हाथ को इस पांव से कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि यार इंसान तो नहीं है सेम। अरे भाई दोनों का हाथ और दोनों का पांव कंपेयर करना। तुम हाथ को पांव से कंपेयर करके बोलता नहीं इंसान तो सेम नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं, अगर कंपेयर करने बैठेगा तो इसका छोटा हमेशा इसका छोटा साइड से कंपेयर कर,
विच इज वॉट एवर, जैसे इसका 2.4 है तो 3.6 से कर, और इसका 3 है तो 4.5 से कर। समझ में आया क्या? तो ये हमको आज तक लिखवाना नहीं पड़ा, अभी लिखवा देता है। लिखो, छोटा साइड कंपेयर विथ छोटा साइड, बड़ा साइड कंपेयर विथ बड़ा साइड। हर्षित समझ आया? नहीं समझ में आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा हर्षित। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, करिए। एकदम बेसिक्स। आज जो गेम है ना, हमको जो एलिवेट करना है ना, हवा में उड़ाना है ना तुमको, वो हम नेक्स्ट क्लास तक उड़ा देगा। वो मत सोचो, रूट्स को बस स्ट्रॉन्ग कर लो। हर्षित भाई फंडा क्लियर है? हाँ ना बोल। हाँ सर। आरुषि व्हाट अबाउट यू? यस सर। साची है क्या क्लास में? Yes, sir. ओके साची, क्रिस्टल क्लियर है बात? Yes, sir. ओके वेरी गुड। साची नेक्स्ट टाइम जब हैदराबाद से आओ तो मेरे लिए थियोब्रोमा का ब्राउनी ले आना, ठीक है ना? ठीक है सर। वेरी गुड। अभी यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, क्वेश्चन है ये वाला। ये हो गया आप लोगों का ए, बी और सी। ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है? और नेक्स्ट आप लोगों का डी हो गया 50 डिग्री, ई हो गया 70 डिग्री, और यहां बाजू में एफ लगाओ। करो, आपको बताना है सिमिलर है नहीं है तो क्या सिमिलर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी सर, क्या कृत्य है, क्या सिमिलर? अच्छा, कृत्य बोल रहा है। तो देखो, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, और एंगल सी एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना? तो वी गॉट टू अज्यूम कि एंगल ए एंगल एफ के भी बराबर है। ये लिखने का कोई काम नहीं है, बस लिख दिया। तो अब देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली से, देयरफॉर, इसमें ज्यादा झमेला बोल के कुछ लगा नहीं मेरे को। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, ओ हाँ, ए इधर पे एफ के बराबर है, तो यहां हम लोग लिख देंगे एफ। बी जो है यहाँ पर, बी जो है यहाँ पर वो किसका है? बी जो है 50, यानी कि डी के बराबर है। और बाकी बचा क्या है? सी, और इधर पे क्या बचा? ई। तो एफ डी ई, ठीक है, जो भी है अपने लोग का, ये ई आ गया। तो पीपल आर सेइंग ये आ गया ई, एंड देयर इट इज। मतलब इसमें ज्यादा कोई झमेला था ही नहीं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। Yes. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डाउट है बिंदास पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, करके बताना। हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट समझ गया ना, उसके बाद जोर से भाग जाएंगे अपने इस टॉपिक में। क्वेश्चन लिख लेना आपने।
ए है, बी है और सी है। 3 है, 2.5 है, 60 डिग्री है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 5 है, ये 6 है, ये 60 है। वो इससे बताना है सिमिलर है नहीं है, क्यों, काय को सब कुछ बताओ। चलिए पता करते हैं लोगों से। हाँ भाई, किसका किसका आंसर आ गया ऑनलाइन में? अच्छा, आकृति जी का आ गया, वेरी गुड। हर्षित व्हाट से यार, क्या है आपका हर्षित भाई? सर अभी कर रहा हूँ। अच्छा, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्या? हाँ, ही हो गया आपका। ले आइए, प्रेजेंटेशन दिखाइए। तो नहीं है वो। रीजन ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक किया हुआ। अच्छा हर्षित, एक बात बता हर्षित, ये बता, अनम्यूट कर, कि यहाँ पे अपने क्या 2.5/6 करेंगे क्या? नहीं। वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ लोग खुश होके लिख देगा सिमिलर। ओम सिमिलर है हाँ या ना? लिखा तो तुम सिमिलर ही है कॉपी में, लेकिन लिख वो ही रहा था। देखो, लिपिका आप भी सिमिलर लिखे हो। हाँ देखो, हम पिक कर सकता है, तुम्हारा भी सिमिलर लिखा हुआ है। बोला ना, पिक कर सकता है। ये लोग में ये लिखा है, बीच वाला भी सिमिलर लिखा है। देखो, हम बता दिया है एक एक जन कौन कौन, समझो बात को। देखो भाई, हाँ ये देख के बहुत खुशी हो रहा है कि 2.5/5 और 3/6 हाफ हो रहा है। जो लोग सिमिलर लिखा है लोग यही बोल रहा है सिमिलर तो है, और यहाँ पर जो है बी और आर है, बस चलो सर हो गया काम खत्म। यही तो लिखा है, गलत। कारण कि यहाँ देखो, यहाँ साइड और साइड, बीच में एंगल।
हाँ या ना? साइड एंगल साइड के लिए एंगल बीच में होना चाहिए। यहाँ ये साइड और ये साइड, बट एंगल क्या बीच में है क्या? एंगल तो कहीं साइड में है। एंगल होना कहाँ चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, बट एंगल है कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम मोहित से अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ा देर पहले, तो हम क्या बोला था? हम लोग लिख देंगे सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। नाम लिखिए नहीं, हाँ सही बोला ना, मोहित सही बोला। लॉजिकल बात क्या? मोहित बोला सर हम नामकरण करने गया तो भी गलत हो गया, क्योंकि एक ही जगह का दो नाम आ रहा है। नहीं समझे बात को? अगर मान लेते हैं, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि तुम लोग सही भी किया है जो लोग बोल रहा है, इधर देखो, तो तुम लोग पक्का एंगल बी इक्वल टू एंगल आर पहला स्टेप लिखा है 60 डिग्री, मतलब तुम बी को आर के साथ फ्रीज किया। एक बार के लिए मान लेते हैं अगर तुम सिमिलर बोलता है, अब इधर देखो बी इक्वल टू आर है, तो यानी कि बी से लेकर सी है, हेलो एवरीवन, बी से लेकर सी 3 है, और वहां पे कंपैरेटिवली पी से लेकर आर तक है, हाँ या ना? तो पी अगर 60 है तो आर पहले होगा, हाँ या ना बोलो? तो आर पी हो गया। लिपिका आप ये बताओ मेरे को, 3/6 बोले तो हाफ, हाँ या ना बोलो? बराबर है, ठीक है सर। मतलब आपके हिसाब से फिर लिपिका ये फ्रीज हो गया नीचे Q कि सी जो है वो पी के बराबर है। मानते हो आप? पी के बराबर नहीं है, करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। Q अब देखो यहाँ, एक मिनट, अब अगर सी पी के हिसाब से है, सी पी के बराबर है, सी पी के बराबर है, तो अब एक बात बताना, ये AC है 2.5, AC है बोलो 2.5। ऑब्वियसली तुम्हारे हिसाब से सी अगर पी के बराबर है और बी आर के बराबर है, तो ए ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया? क्यू के बराबर। अब तुम्हारे हिसाब से AC कितना है बोलो? 2.5 है, होल डिवाइडेड बाय, तुम किससे कंपेयर कर रहा है बोलो? 5 से, हाँ या ना? 5 तुम्हारे लिए क्या है? QR। 5 तुम्हारे लिए क्या है? QR। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो सी पी के बराबर है, हाँ या ना बोलो? क्या तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बात को समझ लो जो हम अभी बोला, ये बहुत ही गंदा एक्सप्लेनेशन हम दिया, बट उन लोग के लिए था जिन लोग ये रिपीटेशन नहीं ट्रेस किया। जो मोहित बोल रहा था कि नाम ही नहीं देख पा रहा है, सर सी पी है या सी आर है पता ही नहीं चल रहा है, क्या तो ये प्रॉब्लम समझ लो, या सरलता के साथ ये समझ लो कि सर 2.5/5 और 3/6 तो इक्वल है, बट 5 और 6 के बीच में यहां पर अंदर में एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल है। यहां पर एंगल 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, बल्कि कहीं और है। वो देख के ही समझ में आ गया नॉट सिमिलर। हम पूरा लिख के दिखाएगा नॉट सिमिलर है, ये तो कन्विंस हो गया क्या जो लोग लिखा था? हाँ बोल, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलो। Yes, sir. सब कोई कंफर्म करो, यस सर। बस फिर प्रेजेंटेशन में आप लोग लिख देंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, फिर अपने बोलेंगे 3/6 इक्वल्स टू 2.5/5 इक्वल्स टू हाफ, बट द एंगल कॉमन is not included in between the sides, is not included between the sides in case of triangle ABC। क्योंकि ट्राइंगल ABC में देखो 60 डिग्री जो है वो 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, बल्कि कहीं सामने में है, बल्कि कहीं सामने में है, बीच में नहीं है। बस, but the angle common is not included between side, hence not similar, hence not similar। खत्म। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर हाँ ना बोलना होगा, ऑफलाइन यस और नो। चमका नहीं चमका बोलो यार। Yes, sir. वेरी वेरी गुड। ये मेन फंडा है गाइस। अब आप लोग जो है सिमिलैरिटी प्रैक्टिस करना